नमस्कार। स्टे हेल्दी स्टे फिट में आपका स्वागत है। हस्त मुद्राओं की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपान वायु मुद्रा। देखिए, अभी तक जो मुद्राएं हम बता रहे थे वो एक एक मुद्रा थी। जैसा कि हमने बताया है कि हमारी हाथ की पांचों उंगलियां हमारे शरीर में पंच तत्वों का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। आज जिस मुद्रा की हम बात कर रहे हैं अपान वायु, इसमें हम दो मुद्राओं को एक साथ लगाएंगे, वायु मुद्रा और अपान मुद्रा। इस तरह से ये देख लीजिए, अपने हाथ की तर्जनी उंगली को अंगूठे के बेस में इस तरह से लगाना है और अपान मुद्रा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मध्यमा और अनामिका, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को हमारे अंगूठे के टिप के साथ जोड़ना है। इस तरह से ये देखिए, ऐसे अपान वायु मुद्रा लग जाएगी। दो मुद्राएं एक साथ होती हैं। ये देख लीजिए, हाथ सीधे रखेंगे, हथेलियों का मुख आकाश की ओर रहेगा और आराम से बैठ जाएंगे सिद्धासन या पद्मासन में, सुखासन में, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकते हैं। इस मुद्रा का सबसे बड़ा फायदा हृदय के रोगों के लिए है। हार्ट की अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि अपान वायु मुद्रा से हार्ट अटैक भी अगर किसी पेशेंट को आ गया है और इमीडिएटली अगर ये मुद्रा लगवाई जाती है तो उससे भी थोड़ा आराम मिलता है। ऑफ कोर्स अगर हार्ट अटैक की सिचुएशन में है कोई, तो ट्रीटमेंट की तो उसे ज़रूरत है ही, क्योंकि अगर हार्ट अटैक आ ही गया है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी। लेकिन साथ में अगर ये मुद्रा आप लगाते हैं तो बहुत आराम देती है मुद्रा। हार्ट प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जिसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन्हें, जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं, जैसा कि मैंने कहा, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें अपान वायु मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। 16 मिनट सुबह, 16 मिनट शाम को अगर हार्ट पेशेंट हैं तो ज़रूर ही करना चाहिए। और अगर बीपी में कुछ प्रॉब्लम रहता है और ऐसा लगता है कि हाई बीपी की वजह से हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो उसकी वजह से लगता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस मुद्रा का अभ्यास करके हार्ट प्रॉब्लम्स ना हो ये भी हम इंश्योर कर सकते हैं अगर रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं। 16 मिनट, जैसा कि मैंने कहा, मिनिमम करना चाहिए। चाहें तो इसे 48 मिनट्स तक भी एक बार में कर सकते हैं। इस मुद्रा को मृत संजीवनी मुद्रा तक का नाम दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि मरते हुए की जो जान बचा सकती है, ऐसी मुद्रा है ये। और जैसा कि मैंने कहा कि हार्ट पेशेंट्स के लिए तो एक वरदान है ये मुद्रा, ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। उसके साथ ही अगर किसी को बहुत घबराहट रहती है, दिल कमज़ोर है, दिल जिसे लगता है कि एक स्टेबिलिटी फील नहीं होती है, तो अपान वायु मुद्रा का अभ्यास करने से उस समस्या में भी आराम मिलता है। दिल की धड़कन जैसे कभी कभी लगता है कि बहुत तेज़ हो गई है या बहुत धीमी हो गई है, तो भी अपान वायु मुद्रा करने से वो धड़कन जो है वो नॉर्मल हो जाती है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि वायु और अपान दोनों मुद्राएं इसमें हम साथ में लगा रहे हैं, तो वायु के विकारों के कारण अगर हार्ट को कुछ प्रॉब्लम है या वायु विकारों की भी जो समस्या है, वो भी अपान वायु मुद्रा से उसका भी समाधान होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि बीपी अगर हाई है या लो है, दोनों ही तरह के बीपी की समस्या में इस मुद्रा को करने से काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि हम लोगों का रूटीन आजकल ऐसा हो गया है कि हार्ट पेशेंट्स का काउंट कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो ज़रूर अभ्यास कीजिए। अपान वायु मुद्रा का बहुत गुणकारी मुद्रा है, जैसे कि मैंने कहा, और हार्ट पेशेंट्स को तो डेफिनेटली विदाउट फेल इस मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए और हमारी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।